नमस्कार दोस्तों, अब समय आ चुका है कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को फिर से भारत का अभिन्न अंग बना देना चाहिए, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इन दिनों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावग्रस्त हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के नागरिकों को मारने की कोशिश कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी तीनों आर्मी। जल थल नभ इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अभी नहीं लिया पीओके तो फिर कब लिया जाएगा, क्योंकि पीओके लेने का सही समय आ चुका है। मैं तो बोलती हूँ कि पीओके क्यों, पाकिस्तान ही भारत के अंदर शामिल कर देना चाहिए, जिससे अखंड भारत की शुरुआत तो हो जाए। आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब पीओके के साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी गलती जो कि हमने 1948 में करी थी, उसको सुधारने का भी सही समय आ चुका है। तो ये गलती क्या है हम जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ये 1948 की गलती सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा हाजी पीर दर्रा, हाजी पीर पासेस है। ये वही स्थान है पाकिस्तान का जहां से लगातार हमारे भारत के अंदर घुसपैठ होती है, आतंकवादियों को भेजने का काम करता है पाकिस्तान। दूसरा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारा इलाका भारत का है। ये ऊपर वाला इलाका, ये श्रीनगर दिख रहा होगा, ये सारा इलाका भी हमारा है। तो क्यों ना अटैक करके ये पूरा हिस्सा हम कब्जा ले, ये भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हमें पुंछ से लेकर उरी तक जाने के लिए तकरीबन 262 किलोमीटर यानी कि 262 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। इतना घूम के जाना पड़ता है। जब ये हाजीपुर पासेस हमारा इलाका हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर सीधा जाएंगे, 52 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा हमारी पिछली 3 पीढ़ियां भुगतती आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के अंदर ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और ये वही स्थान है, वे वही दर्रा है जहां से भारत के अंदर आतंकवादियों को भेजने का काम ये लगातार करता है। यहाँ मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये है पीओके। हम बोलते हैं पीओके, पर पाकिस्तान क्या बोलता है, आजाद कश्मीर बोलता है। पाकिस्तान ने इसके 2 टुकड़े कर डाले। ऊपर को बोलता है ये गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे ये जो पतला सा इलाका दिख रहा है इसको ये बोलता है पीओके। यही तो ट्रेनिंग देता है और इसी पीर पासेस से क्या करता है, भारत के अंदर आतंकवादियों को भेजने का काम करता है। अब ये इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी थी पाकिस्तान की, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। याद कीजिए 1962 में भारत और चाइना का एक वार हुआ था और उस वार में भारत की आपत्तिजनक हार हुई और उसके चलते पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ये चाइना हरा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं हरा सकते। तो अयूब खान की सरकार के नेतृत्व में इन्होंने सपना बुनना शुरू कर दिया कि पीओके ही क्यों ले, हम तो पूरा कश्मीर लेंगे, जिसके चलते 1965 में इन्होंने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसी समय हमारी आर्मी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन बख्शी को चलाया गया और आखिरकार 15 अगस्त 1965 को युद्ध पूरा हुआ और इनकी सेनाएं क्या आ गई, घुटनों पे आ गई। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान की हिम्मत हुई थी 1999 में, पर अब समय आ चुका है कि कारगिल में जो हमने छोड़ दिया था अब लेने का समय है, क्योंकि कारगिल वार हुआ था तब भी हम पीओके वापस ले सकते थे, क्योंकि इनके 90,000 से ज्यादा सैनिकों को हमारी आर्मी ने कब्जे में कर लिया था, घुटने पर ला दिया था। तो अगर अब युद्ध होता है तो आप देखिए स्थिति क्या होगी, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं तो कई सारे बड़े बड़े रैंक वाले ऑफिसर हो या फिर वहां के सैनिक हो, कई सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और वहां से दूसरे देश में भगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तानी सेना इन दिनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि भारत कभी जल से वार करता है, कभी थल से वार करता है, कभी वायु से वार करता है, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब इनको उलझा रखा है। तीसरी बात, अगर युद्ध होता है तो 4 दिन का राशन पानी, 4 दिन का गोला बारूद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ये बहुत सही समय है कि भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाए और अब पीओके वापस ले, क्योंकि हमारी संसद में लगातार इसको लेके कई सारी चर्चा हुई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा ग्रीन इलाका दिख रहा होगा, ये पूरा हमसे छीन लिया गया है। ये जम्मू कश्मीर का, ये लद्दाख का इतना सा इलाका रह गया है, इतना बड़ा हिस्सा हमसे छीन लिया, 2 हिस्से में बांट रखा है।
दूसरा, ये हमसे हिस्सा तो छीना ही छीना, पर हमारा एक हिस्सा इसने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया 1963 में। ये आप देखिए दानवीर बन रहा है, इसको देने का काम कर रहा है। दूसरा, अभी तो मसला केवल पीओके का है, आने वाले टाइम में हमको क्या चाहिए, अक्साई चीन भी चाहिए। जो हिस्से हमारे छीन रखे हैं उनको भी हम लेके वापस दम लेंगे। दूसरी बात, हम पीओके के और भी मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान लगातार अभी हमला कर रहा है भारत के ऊपर और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मतलब हमारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं जिसके चलते पाकिस्तान बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सक रहा। आज की हम बात करें अभी की, तो पाकिस्तान ने हमारे 5 जगह पर अटैक किया है। अवंतीपोरा में, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, आदमपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, कपूरथला और इसके साथ ही पठानकोट, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुंज। तो गुजरात तक इसने अटैक कर दिया, यहां से लेकर यहां तक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों हमारी भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी सेना जो है बड़ी एक्टिव है और वो लगातार यहाँ पे हमले कर रही है। पर हमने क्या लगा दिया है, हमने लगा दिया है S-400 जो क्या करेगा, इनके हमलों को रोकने का पूरा सक्षम है। ये बहुत ही पावरफुल हथियार है हमारे पास में जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। अब बात करें हम पीओके की, तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और उसके बाद में संसद के अंदर खड़े होकर हमारे गृह मंत्री जी ने एक बात बोली थी 15 अगस्त 2019 को। इन्होंने कहा था कि भाई पीओके वापस लेने के लिए हम हमारी जान की बाजी भी लगा देंगे। क्या आप बात करते हो आप, हम इसके लिए हमारी जान भी दे देंगे। तो अभी समय यही है कि आप पीओके वापस लेने का मुद्दा भी अभी उठाइए। और अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि पीओके हम कैसे ले सकते हैं। देखो इसके 3 बड़े उपाय हमारे सामने खड़े हुए हैं। पहला उपाय जो कि यूएन ने दिया था, यूएन ने पहले भी कहा था कि भारत पाकिस्तान दोनों को बिठा के ये बात बोली गई कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान वाले तुम पीओके को खाली करो और वहां से पीछे हट जाओ। हम क्या करेंगे, पीओके के लोगों का जनमत संग्रह करा लेंगे, उनसे पूछ लेंगे उनको किसके साथ रहना है। अगर वो बोल दे हमें पाकिस्तान के साथ रहना है तो भारत फिर कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर वो बोल दे कि हमें भारत के साथ रहना है तो फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की तरफ बोलेंगे, हमारी तरफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कश्मीर में कई सारा विकास इनको दिख रहा है, बिजली इनको दिख रही है, पानी इनको दिख रहा है और रोजगार इनको दिख रहा है। ये बोलते हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं होती है, तो कम से कम इनका मुंह का निवाला ना छीना जाए। तो ये इस चीज के लिए एग्री नहीं हुआ। तो पहला रीजन यही है कि अगर अभी भी जनमत संग्रह कराया जाए तो वो भारत की तरफ ही उनकी वोटिंग होगी। तो ये हमारे पास में मौका है। दूसरा, भारत पाकिस्तान का अगर छोटा मोटा भी अभी युद्ध चलता है जिसमें हमारी सेना अब इनके इलाके में घुसना शुरू करे, जो कि हमारा ही इलाका है एक टाइम पे पीओके, अब उसमें हमारी सेना घुसने की कोशिश करे और फिर से वही हो कि युद्ध स्थगित किया जा रहा है और हमारी सेना पीओके वाले इलाके को कब्जा करके रुक जाए, तो भी हम पीओके वापस ले सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा हल तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान को ही भूम कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, जिससे चलते क्या होगा, पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरा हिस्सा खाली हो जाएगा। क्योंकि भारत की आबादी वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है, 140 करोड़ भारत की आबादी वर्तमान में है। तो अभी अगर जनगणना होगी तो और भी रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कई सारी आबादी है, तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो अखंड भारत की शुरुआत भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान को ही फोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैसा है पीओके के लोग का हाल। पीओके के लोग इन दिनों बहुत दुखी हैं। आप सभी जानते हैं अभी थोड़े टाइम पहले इनको लाइन में लगा दिया था पैसे निकालने के लिए। पाकिस्तान ने अनाउंस किया था पीओके के अंदर के पीओके के लोग 2-2 महीने का राशन पानी भर लो, कैश रख लो अपने पास में, इसके साथ जरूरी दवाइयाँ रख लो। तो इन लोगों को राशन पानी लेने की लाइन तक में लगा दिया। अब ये लगातार पीओके को लेकर जो है मुद्दा उठाया जा रहा है और पीओके के लोग इन दिनों पाकिस्तान से बड़ा गुस्सा है, क्योंकि इनने हर टाइम एक बयान दिया है पीओके के लोगों ने कि हमारा उपयोग किया जाता है, हमारी जमीनों का उपयोग किया जाता है, पर जब हक की बात आती है तो हमें दोयम दर्जे का व्यक्ति समझ के
हमारी हक की बात नहीं करती है सरकार। तो हमें इनके साथ नहीं रहना है। आज से 3 महीने पहले भी पीओके के लोगों ने बोला था कि कृपया हमें भारत के अंदर शामिल कर दो, जिससे हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो क्यों ना इन लोगों की बात अब सुनी जाए और भारत सरकार जो बार बार ये दावे करते आई है कि हम पीओके वापस लेंगे, तो क्यों ना अब पीओके वापस ले लिया जाए। बाकी आप अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपका एक एक वैल्यूबल कमेंट मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी।